आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मैं हिमांशु बरमूला और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़। उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता के बीच कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पलायन, शिक्षा और रोजगार है। लेकिन इस बार एक चुनाव से पहले ऐसा मुद्दा उठा है जिसने हर उत्तराखंड वासी के लिए एक बड़ी यानी कि जमीन का मुद्दा है, जिसे बहुत बड़े रूप पर आंदोलन के रूप में समर्थन मिलता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूकेडी के नेता उमेश खंडूरी। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या और इतना बड़ा किस लिए बना है उत्तराखंड में चुनाव से पहले। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने BHBC न्यूज़ में मुझे आमंत्रित किया। जी उमेश जी, ये मुद्दा असल में है क्या? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से ही अपनी ज़मीनों की रक्षा, जंगल ज़मीन की बात करता आया है और अपनी जवानी की भी। ये जो मुद्दा है ये बेनताल का मुद्दा है और इस पे एक बाहरी आदमी का दावा है कि ये 1400 हेक्टेयर ज़मीन उसकी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये बेनताल का जो ये गोचर क्षेत्र है, मैं ये आपको यदि बताऊं तो ये देखिए पूरा का पूरा ये जो इलाका है, इसमें उसने अपना प्राइवेट बोर्ड तक लगा दिया और उसका ये दावा है, यहाँ तक कि विभाग के लोगों के मुझे फ़ोन आ गए हैं और मुझे समझाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है इस बात के लिए कि ये ज़मीन उसकी है। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये बेनताल की ये गोचर पनघट की ज़मीन है, यहाँ कम से कम 10-12 ग्राम सभाओं की, और आप इसे समझिए कि 10-12 ग्राम सभाओं की गोचर पनघट की ज़मीन का मतलब है उनके मवेशी और वहाँ के जितने काश्तकारी के जो काम है वो यहाँ होते हैं, यानी उनकी गायें यहाँ चरती हैं। तो ये कैसे किसी का एक प्राइवेट हो सकता है? हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, ये मैं इसको भी मान सकता हूँ, जैसे इसका दावा है कि अंग्रेजों से इनके बाप दादाओं ने खरीदा। मैं तो यहाँ पे आज आपके BHBC न्यूज़ में ये क्लेम करता हूं कि मेरे परदादा, ये तो मेरे परदादाओं की है, हम खनुड़ा गांव से आए हैं और खनुड़ा गांव की भी पनघट, ये गोचर पनघट की ज़मीन है। ये इस पे हमारे पुश्तैनी बाप दादाओं का अधिकार है, क्योंकि हमारी गायें यहाँ चरती थी, हमारी भैंसें यहाँ पे चरती थी, जिसका दूध हमने पिया है। तो यदि मैं आपको कहूं कि सही में दावा तो हमारे मूल पहाड़ियों का है। लेकिन सरकार ने, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी उत्तराखंड में, उस वक्त कहा भी था कि इसे एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएंगे जी, लेकिन कहीं दिखता नहीं है ये चीज। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं कि ये जो राजनीतिक खेल होते हैं बड़े बड़े, उसमें हमारी जब हम पहाड़ की बात करते हैं, हमारी मूल जो निवास और हमारे भू कानून की बात कर रहे हैं, वो यही है कि हमारा पहाड़ हमारा है, हम मूल पहाड़ियों का है। और मूल पहाड़ियों से मतलब कोई अहंकार से नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि जब पहाड़ ही हमारा नहीं रहेगा तो पलायन रुकेगा कैसे, यहाँ के रोजगार कैसे बढ़ेंगे। हम, जैसे आपने कहा, त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा था कि इसको हम पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे, लेकिन मैं दूर दूर तक देखूं कि 3-3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी पर्यटन तो दूर, यहाँ पे सिर्फ कब्जा है, जिसमें उसने 2 नए बोर्ड लगा दिए हैं कि बेनताल एस्टेट ये सरीन की निजी संपत्ति है। आप एक बताइए, प्रवेश निषेध भी कर दिया है, मतलब कि मैं अपने गोचर पनघट क्षेत्र में ही प्रवेश नहीं कर सकता। ये बेनताल जो है, ये ताल, इसकी देखरेख नहीं हुई है तो ये दलदल बन चुकी है। आप ये सोचिए, ये पानी का स्रोत है, यदि इसकी सफाई नहीं होगी तो आसपास के क्षेत्रों में वो पानी के स्रोत बंद हो जाएंगे। ये कोई सोच ही नहीं रहा, सबको जमीन कब्जा करने की पड़ी हुई है और हमारी लड़ाई यही है क्रांति दल की। हम हमेशा से कहते आए हैं कि भू कानून एक सशक्त नया भू कानून चाहिए। 2007 की बात करें, जब भुवन चंद्र खंडूरी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने भू कानून को कहीं ना कहीं एक तरीके से कम किया था कि बाहरी व्यक्ति सिर्फ मात्र 250 वर्ग मीटर ही खरीद सकते हैं। बावजूद इसके बहुत सारे नेता आए, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने उस पर कभी रिवीजन नहीं किया इन चीज़ों पर? जी, मैं आपको बता दूं, शायद आधे लोगों को तो पता भी नहीं है कि जब भू कानून आया तो पहली बार 2007 में, जब इनकी सरकार नहीं बन रही थी, तो उन्होंने हमसे उत्तराखंड क्रांति दल से समर्थन मांगा था और तब हमारे माननीय दिवाकर भट्ट जी ने और हमारे क्रांति दल ने 9 बिंदुओं पे, जिसमें सबसे प्रमुख बिंदु था हमारा भू कानून, और मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी को भी हमने कहा था कि हम आपको तभी मुख्यमंत्री लेके आएंगे। हम चाहते थे कि हमारे सैनिक मुख्यमंत्री बने और हमने कहा था कि हम आपको मुख्यमंत्री लाना चाहते हैं, लेकिन भू कानून बहुत ज़रूरी है। पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ये हुआ था कि हमने भू कानून की बात की और 2500 स्क्वायर मीटर सिर्फ बाहर का व्यक्ति, वो भी व्यावसायिक ज़मीन ले सकता था, यानी कि आपको काम करने के लिए मिलेगी, प्लस उसमें यहीं के लोगों को आपको रोजगार देना पड़ेगा। लेकिन देखिए विडंबना हमारे पहाड़ों की, यहाँ ये कब्जे हो रहे हैं
और जैसे ही ये सरकारें आई, कहने के लिए ये दोनों सरकारें आम जनता की सरकार थी, लेकिन ये आम जनता की कभी नहीं रही। इनको था सिर्फ कैसे दोहन किया जाए हमारे पहाड़ों का, मुख्यमंत्री बदले जाएं। हर पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बदलने की होड़ में इस पहाड़ों का हमेशा से अनदेखी की, हमारे पहाड़ों की उपेक्षा की। और सबसे ज्यादा जीता जागता इस वक्त ये जो मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, ये बेनताल है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यदि आज ये आवाज नहीं उठी, यदि हमारे भू कानून में ये बेनताल को नहीं बचा पाए, तो आप यकीन मानिए ऐसे ही न जाने कितने यहां पे बुग्याल हैं जो ऐसे सरीन जैसे लोगों की भेंट चढ़ते रहेंगे। और आज तो सरीन आया है, और इसके बाद न जाने कौन कौन आएगा जो हमारे गांव तक घुसेंगे और हमारे इन बुग्यालों को, हमारे पर्यटन स्थलों को ये कब्जा करते रहेंगे। जिस तरीके से इसे टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का प्लान किया था, कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़मीन पर उतर पाई है? क्योंकि मैं भी यहाँ का लोकल निवासी हूँ, मैं यहाँ पर बहुत बार घूमने भी आया हूँ, लेकिन जब से मैंने ये ताल देखा है, जिस कारण ये फेमस है, बुग्याल तो है ही, साथ में ताल है, आज तक इस ताल में इसी तरीके से कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। तो आज तक कहाँ थे नेता लोग? मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरी लड़ाई तो, मेरी मांग तो बहुत पहले से है। मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बताता हूँ, मैं जब यहाँ आता हूँ और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि जब तक हमने अपने इन क्षेत्रों को, अपने इस बुग्याल को नहीं बचाया, तो यकीन मानिए सबसे पहले तो आपका पानी का स्रोत खत्म हो जाएगा। और उस पानी के स्रोत के अलावा ये जो कब्जे हो रहे हैं या अतिक्रमण जो बढ़ रहा है, मेरी लड़ाई अतिक्रमण के खिलाफ है, ये अतिक्रमण बढ़ता जाएगा। और यकीन मानिए ये जो बुग्याल, इसकी दयनीय स्थिति इन पिछले 20 सालों में, मैं बार बार ये आवाज उठाता हूं, 20 सालों में इन्होंने इसकी घास तक नहीं हटाई। ये जो हमारी बेनताल है, बेनताल कीचड़ का एक पूरा, यदि मैं कहता हूं दलदल बन चुकी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार पूरा ताल दिखाने का कष्ट करें कि किस तरीके से। जी उमेश जी, ये जो बेनताल है, ये कहीं से भी अब ताल दिखी नहीं रही है, ये पूरा दलदल बन चुकी है। और यकीन मानिए ये दुर्घटना स्थल भी बन चुकी है। ये सरकारों ने कभी भी इसकी तरफ ध्यान और अनदेखी इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे जो ये प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जो ये कहते हैं कि ये जमीन इनकी है, जबकि ये पहाड़ों की, अपनी यहाँ के मूल निवासियों की जमीन है। जैसे मैंने कहा, ये हम सब 12 ग्राम सभाओं की गौचर पनघट की जमीन है, ये किसी की हो ही नहीं सकती। और यदि हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि अंग्रेजों से आपको मिली, आपके परदादाओं को, तो मैं मान सकता हूं, मैं ये जरूर मान सकता हूं कि आपको एक मकान बनाने के लिए जगह दी गई होगी और आप उस मकान में रहिए। लेकिन कैसे आप इस पूरे बुग्याल पर, पूरे इस टूरिज्म जो हमारा पर्यटन क्षेत्र है, उस पर कैसे आप कब्जा कर सकते हैं? ये तो दरअसल बाबा मोहन उत्तराखंडी की भी जमीन रही है। बिल्कुल सही कहा नीचे पे स्मारक भी बना हुआ है। जी बिल्कुल। बावजूद इसके कि वो एक सरकार से मान्यता प्राप्त व्यक्ति भी रहे हैं और उनका एक अलग ही उत्तराखंड के उसमें योगदान रहा है उत्तराखंड को बनाने को लेकर। जी, बाबा उत्तराखंड जमीन पर उन्होंने तो, बाबा उत्तराखंडी जी ने तो यहाँ पे अपने प्राण त्यागे हैं। आप सोचिए, ऐसी पावन धरती, ऐसी पावन बुग्याल पर जहां पे हमारे उत्तराखंड की नींव रखी गई है, उसको यदि कोई बाहर का आदमी कब्जा करता है, तो आप सोचिए हमारे पहाड़ों के लिए ये इससे दयनीय स्थिति हो ही नहीं सकती। और मैं आज आपको यहां से चेतावनी भी देता हूं उन सब पूंजीपतियों को, उन सब राजनीतिक नेताओं को जो हमारे पहाड़ों की जमीन को बेचना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि ये पहाड़ उनकी निजी संपत्ति है। ये हम सब पहाड़ियों की है, हम मूल पहाड़ियों की है, ये हमारी बुग्याल है, ये हम लोगों का गौचर पनघट का क्षेत्र है, इस पे किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं हो सकता। क्या आने वाले चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल भू कानून को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी या अन्य पार्टियां भी इसके समर्थन में आपके साथ खड़ी रहेंगी? देखिए, बाकी पार्टियां क्या करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन क्रांति दल ने सबसे शुरू से ही, यानी इस आंदोलन में, जब से यह उत्तराखंड की नींव, आंदोलन की नींव रखी गई थी तकरीबन 40 साल पहले, 41 साल पहले, मैं बोल रहा हूं, तब से हमने कहा है ये एक सशक्त भू कानून की जरूरत है। क्योंकि जल जंगल जमीन हमारे हैं, हम पहाड़ियों के हैं, और ये उत्तराखंड भी हमने इसीलिए मांगा था क्योंकि हमारे पहाड़ की अनदेखी हो रही थी। और उसी पहाड़ की अनदेखी जो कि आज भी हो रही है, उत्तराखंड क्रांति दल तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका। जी आपका भी। और भी कई लोग हैं यहाँ पर जो लोकल हैं यहाँ के, उन लोगों का क्या कहना है इस पर भी बात करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? मैं सब प्रथम तो आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बीहड़ जगह पर आकर के, इतने रमणीक जगह पर आकर के इसको कवरेज किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने कैमरामैन को कहें कि कैसे यहाँ गाय बछड़ा चुग रही है, कैसे यह तालाब है, और जो आदमी अपनी ज़मीन बता रहा उसका जो बाउंड्री है वो अलग से दिखाई दे रही है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ जी, थराली विधानसभा से प्रभारी हूँ। और जो ये आज दिवाकर भट्ट जी को जो कहते हैं कि इस पार्टी में गया
लेकिन वो जब गए तो इस पार्टी में सिर्फ इस भू कानून की वजह से, और उनने वो लागू भी किया जी। लेकिन लागू करने के बाद भी फिर दूसरी पार्टियाँ आई, दूसरे नेता आए, ये भू कानून को हटा दिया गया है। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। और ये हमारी गोचर पनघट की जगह है, ये रिकॉर्डों में भी लिखा हुआ है। जो जिस ग्राम लोग जितने 5, 15, 16 जो ग्राम सभा हैं यहाँ पर, उन ग्राम सभाओं में जो हक हकूक लिखा जाता है अंग्रेज़ों के टाइम का, उसमें इस जगह का नाम लिखा हुआ है कि ये फलाने फलाने ग्राम की गोचर पनघट की जगह है। लेकिन गाय वगैरह मवेशी चराते जी हाँ, गोचर पनघट की जगह इसको कहते हैं कि बरसात के टाइम पर जहाँ हमारी मवेशी आती है, हम लोग छन्नी बनाते हैं और 5, 6, 3, 4 महीने पनघटों छन्नियों में रहते हैं, अपने गाय बछा पालते हैं। जो ही बर्फ़ गिरती है तो अपने फिर मूल स्थान पर चले जाते हैं। तो ये हक हकूक अंग्रेज़ों के टाइम से मिला हुआ है। लोकल लोगों को जो यहाँ पर 15-16 ग्राम सभा हैं, उनको ये हक हकूक मिला हुआ है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज बाहरी व्यक्ति इस पे कह रहा है कि ये पूरा मेरा है। बोर्ड लगे हुए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि बोर्ड लगे हुए हैं। ये हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है और एक दिन ऐसा आएगा कि हमको अपने घर से भी निकाल देंगे। बिल्कुल। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ इस संबंध में कि इस प्रकार का हमारे उत्तराखंडी के साथ, हम जो तपोभूमि के रहने वाले हैं, सीधे साधे लोग हैं, हमारे साथ ऐसा अन्याय न किया जाए। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे उमेश खंडूरी जी, यूकेएडी के नेता हैं अभी भी। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार पूरा बैनीताल का जो बुग्याल है उसे दिखाने का कष्ट करें कि किस कदर यहाँ पर अतिक्रमण, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो बुग्याल है, ये पूरा जो ताल है, यहाँ पर जो झील, छोटी सी झील है, इसको कब्जाने का एक सहारा ढूंढ लिया है। और मैं साथ ही नीचे भी दिखाना चाहूँगा कि बाबा मोहन उत्तराखंडी की स्मारक वहाँ पर है और साथ ही साथ प्रवेश निषेध के 2 बोर्ड इस बैनीताल में लगे हुए हैं। अब सरकार क्या करेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति का यही कहना है कि भू कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज़। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।